सचमुच जब भाजपा की सरकार थी तो रोज नई नई यहां पर ऐसे विवादित मुद्दों को लेकर राजनीति होती थी। उस तरह की राजनीति को खत्म करने का काम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने किया कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जाति, बिरादरी, इन सबको भूल जाओ। नौजवान की बात करो, उद्योग की बात करो, निवेश की बात करो, भविष्य की बात करो। इन मुद्दों को लेकर हमें जनता के बीच में जाना चाहिए। साथियों, आज खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निर्वाचित अध्यक्ष हैं, कर्नाटक से आते हैं, 50 साल का उनका राजनीतिक जीवन है। हमारे यहां चुनाव हुआ, देश की हर राजधानी में मतपेटियां रखी गई थी, हम लोगों ने जाके वोट डाला। डॉक्टर थरूर खड़े हुए थे दूसरे उम्मीदवार, उनको कुछ वोट पड़े, भारी बहुमत से खड़गे साहब जीत गए और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी बन गए। मैं तो भाजपा से पूछना चाहता हूं, ये नड्डा जी अध्यक्ष बने कैसे? इनका नामांकन किसने भरा? इनको वोट किसने डाला? इनके सामने कौन खड़ा था? 4 लोग कमरे में बैठकर अपनी गोटी फिट कर लेते हैं और फिर कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। हमारे यहाँ चुनाव यूथ में हो रहा है, एनएसयूआई में हो रहा है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में चुनाव हुआ है। ऐसा कौन सा दल है जहां पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव होता है? कमियां निकालना बड़ा आसान है, लेकिन हम लोगों ने वो कर दिखाया और ये प्रेरणा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने दी है। आज उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दोबारा उस मुकाम पर पहुंचने जा रही है और ये मुकाम बहुत दूर नहीं है। साथियों, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतेंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे तो इंडिया जीतेगी, उसमें इंडिया जीतेगा 2024 के अंदर। नाम का मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब नाम पसंद नहीं आया तो अब देश को बदनाम कर दो। कांग्रेस के लोगों से, विपक्ष के साथियों से इतनी नफरत, इतनी घृणा, ये शोभा नहीं देता। जो बड़ा आदमी होता है, बड़े पद पर बैठता है, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। संवाद करो, चर्चा करो, मतभेद हो सकते हैं, कमियां हो सकती हैं, ये तो बात करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार की राजनीति देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये संदेश हम लोगों को हिंदुस्तान के हर जिले में लेकर जाना है। आज युवक कांग्रेस की दुगनी जिम्मेदारी हो गई है। जब हम सत्ता में होते हैं तो सरकार का प्रचार करना होता है, जब विपक्ष में होते हैं तो हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। केंद्र सरकार की, भाजपा की जो नीतियां हैं उसका खुलासा कर जनता के बीच में जाना पड़ेगा। मैं अध्यक्ष जी को बहुत बधाई देता हूं, उन्होंने एक शानदार आयोजन किया, मुझे आने का मौका दिया और आप सब लोग जो देश के अलग अलग कोनों से आए हो, मैं आप प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक साथी को बोलना चाहता हूं, आपके संघर्ष में हम सब साथ खड़े हैं। देश के किसी कोने में भी जब भी आप लोग हमको याद करोगे, आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए हम मौजूद रहेंगे। और आप लोगों को निमंत्रण देके जा रहा हूं, अभी इन 4 राज्यों में चुनाव है, हम मध्य प्रदेश जीतेंगे, छत्तीसगढ़ जीतेंगे, राजस्थान जीतेंगे और तेलंगाना भी जीतेंगे। और हम सबको मिलकर अब इन 4 राज्यों में पूरी ताकत लगानी है। जहां जहां हमारी जरूरत पड़ेगी आप सब लोग जाओगे, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। मैं सभी लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आपके रास्ते को भगवान हमेशा उजाले से भरे, खुशियां भरे, आप लोग सुखी रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो, आपके परिवार को लोग आगे बढ़ने का मौका मिले और हमारा जो परिवार है युवक कांग्रेस का, नौजवानों का, ये फले फूले, आगे बढ़े, दुख सुख में हमेशा साथ रहना है। और अंतिम बात, कभी किसी की खुशी में शामिल ना हो सको, कभी किसी के शादी में ना जा सको, तो हमेशा किसी पे दुख आए, मुसीबत आए, उस समय जरूर जाना उसका हाथ पकड़ने के लिए। और आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने इत्मीनान से मेरी बात को सुना, मुझे यहां पर अपनी बात रखने का मौका मिला, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मेरे साथ जोरदार नारा दो, जय हिंद। पीछे वाला कोई नहीं बोल रहा, जय हिंद। अरे भाई, कर्नाटक जीत कर आए हैं, 3 राज्य जीतने जा रहे हैं, अंतिम नारा जोर से देना है, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।